भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की अगुवाई में 1991 से लखनऊ संसदीय सीट पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह पर भरोसा दिखाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जानकारों का मानना है कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को लखनऊ से मैदान में उतारना बीजेपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास उनके कद का कोई दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने में और लोगों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक जो कल्चर हमेशा से रहा है वो एक जैसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाला है, एक शांति प्रिय कल्चर रहा है, पढ़ने लिखने वाला। यूनिवर्सिटी यहाँ पे कई सारी हैं, तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंपेन करने में और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी आसानी होती है। हालांकि नौकरियों की तलाश में लखनऊ पहुंचने वाले लोगों की आबादी वोटर लिस्ट में जुड़ रही है। इससे बीजेपी को सीट बरकरार रखने के लिए जमीन पर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी वीकनेस ये है कि यहाँ से किसी भी बड़े कैंडिडेट के जीतने के बाद एक कंपल्शन सा बन जाता है कि फिर उसी कैंडिडेट को रिपीट किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। इसकी वजह से जो नए वोटर्स हैं, जो लखनऊ में काफ़ी बड़ी संख्या में हर साल जुड़ते हैं और 5 साल आते आते उनका नंबर काफ़ी हो जाता है, तो उनके अंदर जो एक चेंज की भावना आती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चैलेंज के तौर पर रहती है। इस बार लखनऊ की सभी 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने नहीं जीती थी, इसलिए पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार लड़ाई मुश्किल दिख रही है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के लिए सेफ मानी जाती है। 91 से लगातार बीजेपी के ही मतलब पास है ये सीट। हाँ, इस बार कैंडिडेट थोड़ा तगड़ा आने वाला है। पिछली बार कैंडिडेट पूनम टंडन थी तो वो अचानक आई तो कोई खास नहीं। इस बार समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो रविदास मेहरोत्रा और राजनाथ सिंह की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कुल 80 सांसद भेजता है, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं।